देम हु, जो कि दोनों का दोनों गलत है। अगर हु के पहले एक ही वर्ड आता है और वो होता है दो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो वहां नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन जब पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आज पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर CHSL 2019 में पूछा गया, ठीक है। 2019 का CHSL का है, हम हाल फिलहाल का ही ले रहे हैं, चाहे एरर हो या क्लोज टेस्ट हो, ठीक है। तो आप देखिए इसको, आप इसमें देखेंगे ये कि कौन ग्रामर कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, कौन ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा, तो आखिर क्यों नहीं होगा, इसका कोई तो कारण होगा। तो ये सभी चीज के इसमें हम सीखेंगे। अगर लगता है कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगता है कि नहीं, हम इतना देख करके भी अगर कुछ नहीं सीखे, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप हमारा वीडियो स्किप कीजिए और किसी और का वीडियो देखिए जहां आपको लगे कि हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, हम खरीद नहीं सकते। सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी है, तो आपको लगे कि हाँ ठीक है तब ठीक है, और लगे कि मेरा समय खराब हो गया तो आप स्वतंत्र हैं। डिसलाइक का बटन है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आप में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगस्ता क्रिस्टी। अब ये क्या है? अगाथा क्रिस्टी, सॉरी, अगाथा क्रिस्टी एक नाम है। अगाथा क्रिस्टी एक नाम है। अब ये नाम ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो हम पूरा पैसेज अगर पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये है क्या, ये क्या है। जैसे अगाथा क्रिस्टी इज, अब ये जो अगाथा क्रिस्टी है सिंगुलर है, क्योंकि एक नाम है, और जब कोई नाम है तो इसका मतलब सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो आगे वर्ब कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कौन बॉल फ्लिकरिंग कर रहा है? भग भूख भग भूख। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक। हाँ अभी ठीक है, नहीं थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अब होता क्या ना कि हम लोग जैसा आदमी जो सरकारी में रहते हैं, दिक्कत होता है वर्ब पहचानने में कि सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं। याद रखिएगा कि एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में हम लोग झोला लेके जाते हैं जिसमें थारी रहता है, कॉपी किताब से मतलब नहीं है, कह के खाने मिलता है वहां खिचड़ी, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाता भी तो नहीं है कोई। तो ये सरकारी स्कूल है। अब स्कूल का नाम रखा है सरकार वर्ब, स्कूल का नाम सरकार क्या रखा है? वर्ब नाम रखा है। और इस वर्ब के स्कूल में हमको सिखाया गया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर चच्चा वाला बॉल। तो इसका मतलब क्या है? वर्ब है, और वर्ब का स्कूल में बताया जाता है कि बेटा एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर। तो कैसे एस फॉर सिंगुलर? एस फॉर ऐसे सिंगुलर नहीं, लास्ट में एस फॉर सिंगुलर, मतलब जिसके जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। खाना क्या होता है? इट। तो एस फॉर सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाइए तो एस हटा देंगे, हटा दिए ना, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर प्लूरल। तो आप समझिए कि इसमें जो इट्स है और इट है इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है। तो ऐसे होता है वर्ब में, एस फॉर सिंगुलर और फिर वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है तो यहाँ क्या था? सिंगुलर, क्योंकि अगाथा क्रिस्टी एक नाम है और एक नाम है तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। आ हमारा क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, दा भी हो सकता है, और बहुत कुछ है। सच भी डिटर्मिनर है, मतलब डिटर्मिनर वो सब कुछ है जिसके बाद नाउन आता है, ठीक है। तो इसके बाद एक वर्ड अगर रहेगा ना तो वो हमारा नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो पहला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा होता है हमारा नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला हो जाता है एडवर्ब, और दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव, और तीसरा हो जाता है नाउन, ठीक है। अगर तीन वर्ड हुआ तब। तो इसका मतलब यहाँ के एक वर्ड है तो एक दो तीन, अरे साला, तो कौन वाला लगाए हो? ई वाला की वाला, ई वाला, तीन को देख रहे हैं ना है। तो आपको पहचानने का भी जरूरत नहीं होगा कि है क्या। मतलब पहला लिख दीजिए कि ये हमारा एडवर्ब है, दूसरा ये हमारा एडजेक्टिव है, और तीसरा ये हमारा नाउन हो गया, ठीक। अगर यहाँ भरने के लिए अगर ये मिटा देता और बोलता खाली स्थान भरिए, तो एडवर्ब दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ, हमको एडजेक्टिव ढूंढना था। अब सवाल के एडजेक्टिव कैसे पहचाने आप? जो कैसा कैसी का जवाब दे दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम बहुत जानकार लड़का है, कैसा है? तो जानकार है। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? जानकार। जैसे राम बहुत करिया है, राम कैसा है? करिया।
तो इसका मतलब करिए काला क्या है, एडजेक्टिव। जैसे राम अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो ये एडजेक्टिव है हमारा, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करेगा क्योंकि नाउन के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। अब है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो कब कहाँ का जवाब दे दे, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर एडवर्ब में याद रखिएगा कि एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर एडवर्ब होता है 80%। अब बोलिएगा यहाँ तो एडवर्ब नहीं, हम तो बोले 80% है ना एल वाई इंडिंग, तो इधर है वेल नोन, है ना, ये सभी चीज। तो यहाँ हो गया वेल नोन राइटर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और एन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये अनिश्चित के साथ लगता है, और द क्या है, प्लूरल, सॉरी द लग जाता है निश्चित के साथ। अब यहां तक हो गया कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा। तो यहाँ का लिखा है मिस्ट्री बुक, है ना, मिस्ट्री बुक। मिस्ट्री का मतलब आप लिख लीजिएगा अगर नहीं पता हो तब, रहस्यमय। क्या होता है, रहस्यमय, रहस्यमय लिख दिए, रहस्यमय, ठीक है, ये होता है। तो ऑफ मिस्ट्री बुक्स, अब ऑफ के बाद तो मेरा क्या वर्ब तो नहीं है, लेकिन मिस्ट्री बुक्स है, तो मिस्ट्री बुक्स का मतलब ये क्या है, बुक्स तो कोई नाउन ही है। मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है कि आगाथा क्रिस्टी इज अ वेल नोन राइटर, बहुत अच्छी जाना जाने वाली क्या है, राइटर है। कौन से किताब का राइटर है, मिस्ट्री बुक्स, मतलब रहस्यमयी किताबों का एक बहुत से अच्छा जाना जाने वाली एक राइटर है, ठीक है। आगे अब यहां लिखते हैं द इन ईच ऑफ हर। अब यहां जो हर मिला ना, तब समझ में आ गया कि ये जो आगाथा क्रिस्टी है, ये क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये लड़की है ना, लड़की है। तो लड़की इसलिए हर लिखल है। अभी उस सब का नमस किससे जाने की लड़की है लड़का, हम इनके तो समझ में आज तो, ठीक है। क्या नाम है, भुवनेश्वर, तुम्हारा बसंती, तो पता चल जाता है कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सब का नाम है आगाथा क्रिस्टी, आगाथा, हाँ क्रिस्टी, तो इसका मतलब कुछ समझो, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। अब चेक करो पार्थ, है, तो यहाँ आगाथा क्रिस्टी हो गया, तो चेक कर लिया ना, हर। अब वहां लिखा है द, और द के बाद हम बताएं कि अगर एक वर्ड हो द के बाद तो उसका मतलब वो नाउन है, तो हमको नाउन भरना होगा। और जब नाउन भरना होगा तो अगर ऑप्शन में चलते हैं, टाइटल नाउन है, एंडिंग नाउन है, प्लॉट नाउन है, स्टाइल नाउन है, हाँ ताकते रहा, तो सब तो नाउन है। अब करे क्या, करे क्या, नाउन तो सब दे दिया। अब ऑप्शन छाटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द इन ईच ऑफ हर स्टोरीज, प्रत्येक उसके स्टोरी में इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर, मतलब रोजमर्रा का जो जिंदगी होता है ना, कैसे क्या आदमी करता है, वो सभी चीज इसमें डाला रहता है रहस्यमयी बुक किताब में। सबका मीनिंग बताते हैं होगा क्या। द स्टाइल इन ईच ऑफ हर स्टोरीज, उसका जो स्टोरी का स्टाइल होता है, स्टाइल तो कोई मानव का होता है, हम लोग का स्टाइल होता है, तो स्टाइल तो कट गया, ठीक। अब बचा एंडिंग, शुरुआत किए नहीं, खत्म कैसे कर दे उसको। द एंडिंग इन ईच ऑफ हर स्टोरी इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर, क्या अंत में खाली कैरेक्टर को उसको जुड़ा रहता है, तो ये एंडिंग तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बचता है एक टाइटल और एक बच जाता है प्लॉट, जिसमें आदमी सबसे पहले काट देता है प्लॉट को और टाइटल मार करके चला आता है। क्या होता है, बोलता है द टाइटल इन ईच ऑफ हर स्टोरी, उसके प्रत्येक स्टोरी के टाइटल में इन्वॉल्व जुड़े रहता है एवरीडे कैरेक्टर, रोजमर्रा की जिंदगी, जिंदगी के बारे में कहता है। अब ये टाइटल का मतलब क्या होता है, हम लिख दिए चार चोर की कहानी, स्टोरी ऑफ फोर थिप, स्टोरी ऑफ फोर थिप्स, चार चोरों की कहानी। तो क्या आपको पता चला कि वो कहानी किसका है, हो सके चार चोरों की कहानी था जिसमें चार चोर लूटने गया था, लूट करके भाग गया था, बहुत रईस बन गया, एक कहानी ये भी हो सकता है। एक ये भी था कि चार चोर लूटने के लिए गया था, और जब लूटने के लिए गया तो वहां देखा दो बीमार आदमी था, लास्ट में उसका दिल बदल गया, चोरी नहीं किया, आया ईमानदार हो गया। तो क्या टाइटल से आपको पता चला कि उसका रोजमर्रा मतलब क्या है, उस कहानी का मतलब नहीं, कैसे पता चलेगा। हमको को बोले, कोई मेरा नाम ले ले, बाला की कहानी, कौन जानेगा कि हम कितना बड़ा कर्म कांड किए हैं। बाला की कहानी टाइटल देख करके उसका अंदाजा कैसे लगा लें कि हम क्या है, छुछुंदर जैसा दिखता है, टेकले मुड़े रहता है, मुंह कान करिया है ना, उसके बाद खाने पीने मोरी बोरी खाता है, ये एक हो सकता है। एक ये हो सकता है कि हमेशा चोरी करता है, दूसरों को बुराई करता है, हमेशा ओरी बोरी बात बोलता है। दो चीज है, एक कि चलो एक में तारीफ लिखल था, सुंदर जैसा दिखता है, काला कोथर है, करिया कोथर है, तो ये तारीफ था मेरा। और उधर था चोरी चकारी वाला बात, चोरी करता है, खराब काम करता है। तो खाली बाला की कहानी से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है, उस पूरा कहानी का मतलब कोई पता लगा सकता है नहीं। तो फिर टाइटल गलत हो गया हमारा, टाइटल तो ये हेडिंग होता है हमारा। किससे पता लगा सकते हैं हम लोग, हम उसका थीम से पता लगा सकते हैं कि उसका क्या है स्टोरी का कहानी। नहीं बोलते हैं कि इस कहानी का थीम बहुत अच्छा है, थीम का मतलब होता है पूरा कहानी पढ़ो और उसके बाद बताओ ये क्या कह रहा है।
है ना। तो यहाँ है कि अब सवाल की थीम तो रखो ऑप्शन 1, काम आरबी जमीन के टुकड़ा, प्लॉट नहीं, प्लॉट का मतलब होता है थीम। प्लॉट का मतलब क्या होता है? थीम होता है। लिख लीजिएगा THEME, है ना। तो टाइटल तो समझा दिए कि क्यों नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा पास क्या बचा? प्लॉट। कैसे प्लॉट बचा आगे भी पढ़ेंगे, समझ में आएगा। द प्लॉट, द प्लॉट मतलब ये जो थीम है, द प्लॉट इन ईच ऑफ हर स्टोरी, मतलब उसके प्रत्येक स्टोरीज में ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हर स्टोरीज लिखल है। हर हमारा क्या है? हर है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब सवाल कि आप कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो एक एक तरफ होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक तरफ होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, PP। पॉजिटिव एडजेक्टिव में है ना, जैसे हर हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, माई हो गया, ये सब होता है। और प्रोनाउन में क्या होता है? सब में एस लग जाएगा बस। आवर, आवर्स, हर्स, आवर्स, योर्स, हिज और माइंड का हो जाता है माइंड। एक ये चेंज होता है ये। अब सवाल कि पापा हिज का हिज बोले सब में एस लग जाएगा, इसमें एस था तो हिज का हिज ही प्रोनाउन लिख देते हैं, ठीक। अब अंतर क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में? कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो वहां नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन जब पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी बच्चा है, एक बच्चा खेल रहा है, बोल रहा है दिस इज योर मेटोनी, दिस इज योर मेटोनी, ये तुम्हारा मेटोनी, मिटाने वाला इरेजर है, दिस इज योर मेटोनी, ठीक। एक बोला कि दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स। अब बताइए ये योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आता है तो योर है, तो इसके बाद नाउन है, इसलिए समझ गए नाउन है, इसलिए समझे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहां लिखा है योर्स, इसके बाद कुछ है नहीं है, तो समझ गए ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसा होता है। मिटाए, यहां कुछ नहीं लिखल था, दिस लिखल था, ठीक है। तो मिटाते हैं। अब आगे बढ़े। अब यहां लिखल था हर स्टोरीज, अब हर क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि उसके बाद नाउन तो है, ठीक है। स्टोरीज, स्टोरीज यहाँ प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि हम क्या बोले वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, लेकिन यहाँ स्टोरीज तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गई थी प्लूरल आएगा ना, तो वर्ब में एस नहीं लगा लेते, सिंगुलर नहीं है, तो ठीक है। स्टोरीज इन्वॉल्व एवरी डे, प्रत्येक दिन, कैरेक्टर मतलब रोजमर्रा का जो चित्रण करता है, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जो बताता है, वो सभी चीज इस केमिस्ट्री बुक्स में है। आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा। अब यहां लिखल है कि वी कैन रिलेट टू, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। स्टोरीज इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर विच वी कैन रिलेट टू, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, आंसर बोल दिया ना, कोई बात नहीं। अब यहां दोज नहीं होगा। अब याद रखेगा दोज किसके लिए होता है? प्लूरल है दोज। और याद रखिएगा कि हु के पहले हमेशा दोज होता है, हु के पहले हमेशा क्या होता है? दोज। कभी कभी क्या होता है ना कि हु के पहले दे लगा करके दे देगा, या दैम लगा करके दे देता है। दे हु कर देता है और दैम हु कर देता है, दैम हु, जो कि दोनों का दोनों गलत है। अगर हु के पहले एक ही वर्ड आता है, वो होता है दोज। तो यहाँ दोज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ एवरीडे कैरेक्टर का बात करा है, एवरीडे कैरेक्टर का बात किया है। और जब कैरेक्टर का बात किया है तो इसका मतलब दो ही चीज आ सकता है, या तो विच या तो दैट, नॉन लिविंग है ना। आगे अब यहाँ निकल है हुज, हुज मतलब किसका। यहाँ बोला है कि एवरीडे कैरेक्टर किसका वी कैन रिलेट टू, हम किसका करें, तो जब ये किसका ही पूछ रहा है तो ये कैसे हो गया? हम लोग बोल रहे हैं। आगे दीज, ये भी नहीं होगा, तो क्या होने वाला है हमारा? दैट, यानी इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर दैट वी कैन रिलेट टू, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। तो जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा दैट। क्यों? अच्छा विच नहीं है, दैट लगा दिया, कोई बात नहीं, नॉन लिविंग है तो विच होता है। अगर विच ना हो तो हमारा बेस्ट चॉइस क्या होता है? दैट होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन हुज ये खत्म, ये मानव के लिए लगता है, ठीक है, हु का हुज। उसके बाद दीज प्लूरल है, और ये दोज, तो हमारा क्या आ गया? दैट आ गया। आगे बढ़े। अब यहां तक सब कुछ तो बता दिया, एवरीडे कैरेक्टर, ये दैट बता दिया, रिलेशन लगा रहा वी। अब ये कैन क्या है हमारा? मॉडल। कैन क्या है? मॉडल है। और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, तो कैन रिलेट वर्ब का पहला फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मॉडल के बाद, अगर मॉडल के बाद बी रहे तो उसके बाद क्या आता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वी कैन रिलेट टू मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3, वी कैन रिलेट टू। तो मॉडल अगर ये पैसिव में, आप कहता है कि यहाँ जो उछल रहे हैं ना ओरी बोरी, वो पैसिव वॉइस में उछल रहे हैं और ये एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग एक्टिव वॉइस में भी चल रहे हैं, तो वी कैन रिलेट टू, कैन मॉडल हुआ और इसके बाद क्या हुआ? वर्ब 1, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है दिस मेक्स,
ये बनाता है। अब दिस क्या है हमारा? सिंगुलर। अब आप लोग सोचेगा कि यहाँ दिस के कुछ ना बदल कर यार दिस बताना चाहिए। अरे यहाँ दिस क्या है? सिंगुलर। ये दिस क्या है? प्लूरल। नहीं समझ में आया? इसमें कोई भी वर्ड ऐसा है दिस में जो रिपीट हुआ? नहीं हुआ। इसमें कोई वर्ड ऐसा जो रिपीट हुआ? हाँ हुआ ना। डबल ई जब एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब प्लूरल हो गया। याद रखने के लिए कुछ कर सकते हैं ना। तो एगी दुगई और दुई तो इसका मतलब एक से ज्यादा तो प्लूरल। तो ये दिस ऐसे ही कट गया था क्योंकि सिंगुलर हमको बताना था उसमें। ठीक है, आगे दिसनेन जोड़ता है। जोड़ता कौन है? दैट है, विच है, हु है। तो ये तो जोड़ता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो दिस मेक्स, अब ये दिस क्या है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ क्या होगा? मेक्स सिंगुलर। अब फिर से हर आया तो यहाँ कहाँ है? हर स्टोरीज। यहाँ भी था हर स्टोरीज। ये हर का कहानी तो बता दिए, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये उसका स्टोरीज है। अब क्या है? हर स्टोरीज मोर, बहुत ज्यादा है। क्या है? सार्कास्टिक है। थोड़ा सा इसमें वर्ड मीनिंग जानना होगा। सार्कास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब किसी का आलोचना करने के लायक, है ना, सार्कास्टिक। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उसका बुक जो है बड़ा ही रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका लिखा गया है। हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। ऐसा मिस्ट्री बुक्स है ये। ठीक है, तो उसका आलोचना बारे में कुछ तो लिखा नहीं है। आर्टिस्टिक क्या लिखा है? कलात्मक रूप है। एग्जॉटिक तो नहीं होगा। एग्जॉटिक का मतलब होता है अजीबो गरीब, या फिर विदेश से, विदेशी कह सकते हैं इसको, अजीब वगैरह भी दे तो अजीब नहीं है। क्या आर्टिस्टिक कलात्मक नहीं है, सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक आलोचना नहीं है। क्या है? रियलिस्टिक है। मतलब इसका पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे जो हमारा कहानी वो रियल है। मान लेते जैसे कोई पिक्चर दृश्यम 2 देखने के बाद कैसा लगता है? रिसाला रियल है। तो कहानी के लिए रियलिस्टिक है ना, वो लिखा रहता है वहां। जब हॉल में जाइएगा देखने तो लिखा रहेगा कि ये रियल घटना पर आधारित है, रियल घटना पर आधारित है, ऐसा लिखा रहेगा कहानी। तो कहानी है तो रियलिस्टिक होगा। तो यहाँ क्या होगा? रियलिस्टिक। दिस मेक्स, ये बनाता है स्टोरी मोर रियलिस्टिक। बी नंबर, मोर रियलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा बनाता है। बिकॉज, क्योंकि, वॉट एवर सी राइट्स, वॉट एवर मतलब जो भी। अब सी हमारा क्या हो गया? सी किसके लिए आया? ये अगाथा क्रिस्टी। हम कैसे जाने लड़की? क्योंकि यहाँ हर प्रयोग हुआ था ना, तो लड़की था, तो यहाँ सी है। तो सी हमारा सिंगुलर और वर्ब में ऐसा लगता है तो सिंगुलर, तो ये ठीक है। सी राइट्स, वो लिखती है, जो भी वो लिखती है। अबाउट कैन हैपन, जो हम लोग के साथ होता है। अबाउट कैन हैपन किसके साथ होता है? हम लोग। हैपन ऑन एनी ऑफ अस, किसी के साथ होता है, ऑन नहीं होता है। ठीक, बाय नहीं होता। एक ही चीज होता है, हैपन टू अस, जो हमारे साथ होता है। या तो हैपन विथ या तो हैपन टू अस। तो यहां हो जाएगा हैपन टू अस। याद रखेगा कि जब कोई घटना किसी के साथ होता है तो हैपन टू होता है। जब कोई घटना किसी के साथ हो तो हैपन टू। ठीक है, यहां हो गया। और फ्रॉम तो होगा नहीं, फ्रॉम तो दूर जाने का सेंस देता है। तो यहां हो जाएगा टू, यानी कैन। अब कैन हमारा क्या है? मॉडल। और मॉडल है तो उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए? पहला फॉर्म। तो कैन हैपन पहला फॉर्म है। तो हैपन टू ओनली ऑफ अस, एनी ऑफ अस, किसी के साथ जो कहानी हो सकता है वही इसमें लिखा गया है। ठीक, आगे। व्हाट मेक्स क्या बनाता है? व्हाट क्या है? सिंगुलर देता। व्हाट तो सिंगुलर पूछ रहा है ना। व्हाट मेक्स, अब यहां क्या है? सिंगुलर। ये मेक्स एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में लगा तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। व्हाट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, क्या बनाता है? व्हाट अगर पूछ रहे तो सिंगुलर ही पूछते ना, क्या बनाता है ये सभी चीज। तो क्या बनाते देखते थे? ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, व्हाट तो सिंगुलर लेता। तो व्हाट मेक्स क्या बनाता है? हर स्टोरीज, उसके कहानी को, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंटरेस्टिंग। द ट्विस्ट एट द एंड, लास्ट में कौन सा चीज है जो उसे बना देता है उसके स्टोरी को ट्विस्टिंग। अब यहां दा क्या है हमारा? डिटरमिनर। और जब डिटरमिनर तो आगे क्या वर्ड है? एक। और जब एक वर्ड है इसका मतलब वो क्या है? नाउन। एट द एंड, कब? लास्ट में। आप रखिएगा, याद रखिएगा कि एंड के साथ दा लगता है। एंड के साथ क्या लगता है? दा लगता है। अब सवाल के हिया क्या भरे? वाज भरे, वर भरे, आर भरे, इज भरे। सबसे पहले अगर हम छाटे तो यह लिखा है सिंगुलर। व्हाट मेक्स सिंगुलर हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, तो आगे आने वाला सिंगुलर होना चाहिए। तो ये हमारा वर्क कट गया, ये हमारा वर्क आर कट गया, वर्क कट गया, सिंगुलर ये बचा, सिंगुलर ये बचा। सवाल कि भरे क्या? एक चीज आप देखिएगा, यहां लिखा है व्हाट मेक्स क्या बनाता है? प्रेजेंट पूछ रहे हैं ना, नहीं समझ में आया? ये प्रेजेंट है, और कहीं पर ये प्रेजेंट है, और कहीं पर ये कैन प्रेजेंट है। कैन प्रेजेंट है, कैसे जान रहे हैं? कुड रहेगा तब ना पास्ट रहेगा। जब सब कहानी पास्ट में लिखल है, सॉरी प्रेजेंट में लिखल है, तो ये पास्ट क्या करेगा? यहाँ वर और वाज तो ऐसे ही खत्म हो गया। और आर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर हम क्या बोले? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, और टोटल सिंगुलर का बात है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग इज क्या होगा? इंटरेस्टिंग इज द ट्विस्ट एट द एंड। लास्ट लास्ट में क्या होता है? ट्विस्ट होता है अंत में, ये इज हो जाएगा सिंगुलर। ठीक, तो आप इसमें इतना सारा ग्रामर सीखे होंगे, कौन ऑप्शन होगा कौन नहीं होगा, ये सभी चीज के बारे में आप देखेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ठीक लगा होगा। ये प्रीवियस ईयर का है। तो अभी क्या करते हैं ना, जब हम ये भरते रहते हैं तो थोड़ा हिंदी नहीं समझ में आता है कि ऊपर क्या बताएं और क्या भर दिए, तो एक बार हिंदी बताते हैं। अगस्ता क्रिस्टी इज अ वेल नोन राइटर। अगस्ता क्रिस्टी जो है वो बहुत ही अच्छा जानी मानी क्या है, राइटर है। ऑफ मिस्ट्री बुक्स, किसका, तो रहस्यमयी किताबों का। द प्लॉट इन ईच ऑफ हर स्टोरीज, जो उसका थीम होता है प्रत्येक स्टोरी में इन्वॉल्व जुड़ा रहता है एवरीडे कैरेक्टर दैट वी कैन रिलेट टू। एवरीडे कैरेक्टर मतलब रोजमर्रा के जो कैरेक्टर में होता है वो इसको हम रिलेट कर सकते हैं उस केमिस्ट्री बुक में। दिस मेक्स, ये बनाता है हर स्टोरी, उसके स्टोरी को मोर रियलिस्टिक, और जान डाल देता है और वास्तविक लगता है वो स्टोरी। बिकॉज क्योंकि वॉट एवर सी राइट्स, जो भी वो लिखती है, अबाउट कैन हैपन टू एनी ऑफ अस, जो किसी के साथ होता है वही चीज वो लिखती है। मतलब कुल मिला के जो हमारे साथ होता है ना वही चीज लिखती है, लगता है कि साला रियल होगा ऐसा। व्हाट मेक्स, क्या बनाता है हर स्टोरी, उसके स्टोरी को मोर इंटरेस्टिंग, ज्यादा इंटरेस्टिंग, इज द ट्विस्ट एट द एंड। तो कौन बनाता है, तो लास्ट में जो ट्विस्ट होता है ना कहानी उसका, वही चीज इसके स्टोरी को क्या करता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्लोज बेसिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।